जी आपसे पहले बात कर लेते हैं और काफ़ी सारी इंडस्ट्री इस बात से चिंतित रही है कि वेदर और नॉट हम दालों की बुआई यहाँ पर समय पे कर पाएंगे। ऑफ कोर्स एक बड़ी विंडो होती है, जुलाई एंड तक है, अगस्त में भी स्पिल ओवर आता हुआ नजर आता है, लेकिन जो फिलहाल यहाँ पर नंबर्स हैं क्या अब कंसर्निंग हैं? धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, मेरा जो आपसे कुछ दिनों पहले जो चर्चा हुई थी, मैंने उसमें हमारे जो बुआई के नंबर काफी जो डेफिसिट था काफी ज्यादा था। हम्म। अभी जो 18 तारीख 19 तारीख से जो मानसून फिर से रिवाइव हुआ है और जो बारिश हुई है इसमें अच्छी खासी बुआई हुई है, और हम देख रहे हैं कि जो उड़द में जो 30% गिरावट थी वो 8% सरप्लस हो गया है। और पिछले साल की मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, और जी। जो जो तुअर है जिसमें जो 30% की कमी थी वो लगभग अभी उसमें 11% की कमी है। बारिश अभी हो रही है, बुआई की अभी भी चांस, अभी भी बुआई की बुआई हो सकती है। 5 अगस्त तक 10 अगस्त तक तुअर में लेट सोइंग हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं। अगर हम ओवरऑल पल्सेस जो खरीफ का जो हम नंबर देखें हम्म। वो सिर्फ 7% कमी है। तो मुझे बुआई की अब कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। देखना ये है कि आगे जो अगस्त महीने सितंबर महीने में जो फॉलो अप रेंज चाहिए, जो क्रॉप को मेच्योर करने के लिए जो बारिश की जरूरत है वो कैसी रहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि वो होगा तो हमारी क्रॉप मेच्योर होगी, तभी हमारे यील्ड्स अच्छे होंगे। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। मुझे नहीं लगता आपकी बुआई के लिए अब कोई खास इतनी चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत मान लीजिए 5-7% कम भी रहा तो हमारा इंपोर्ट जारी है। और जो ओरिजिन्स है वहाँ पे अच्छी मात्रा में दालों की अवेलेबिलिटी है, खासकर तुअर, जो अभी अफ्रीका से आने वाली है, मसूर मसूर की अवेलेबिलिटी एबंडेंस है। मसूर के दाम तो अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से लेके अभी तक मसूर में कम से कम 7-8% की गिरावट आई है। येलो पीस भी काफी एबंडेंस में अवेलेबल है। चने की अभी ऑस्ट्रेलिया में नया उत्पादन हो रहा है, वो अभी नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। चने का कुछ एक स्टॉक भी है उनके पास। तो ओवरऑल सप्लाई का मुझे अब कोई ऐसी खास इस साल तो कोई चिंता लगती नहीं है। मेरी जो असली चिंता है वो है कि अगले साल कैसा रहेगा। क्योंकि आगे जो पीरियड्स हैं मानसून के, अगस्त सितंबर, जहाँ पे अच्छी बारिश होनी चाहिए, जिससे हमें हमारे रबी क्रॉप के लिए जो बारिश चाहिए वो होती नहीं होती है, उसको हमें देखना है। क्योंकि हम्म। और ये बात एल नीनो को देखते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो नॉर्मली जो मानसून है वो हम्म। हमेशा सितंबर अक्टूबर तक रहता ही है। लेकिन इस साल जो खास एक एल नीनो का जो स्ट्रॉन्ग एल नीनो का जो ईयर बना हुआ है, जो काफी वेदर इंटरनेशनल यूजर ब्यूरो से भी हमें काफी वार्निंग शुरू से मिल रही है, तो उसको देखते हुए खाली एक थोड़ी सी ये कंसर्न की बात है। ऐसे कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस साल मुझे नहीं लगता कि कोई अवेलेबिलिटी की कमी रहेगी, सप्लाई की कमी रहेगी। और दालों के भाव में भी जो अभी आप कह रहे थे कि अच्छी खासी तेजी आई है, मुझे नहीं लगता कि दालों के भाव में कोई खास तेजी आई है। एक्सेप्ट उड़द जो है उसमें कुछ दाम बढ़े थे, उसमें भी अभी लास्ट एक हफ्ते में 4 से 5% गिरावट आ गई है। हम्म। तुअर के भाव अभी भी आज भी एमएसपी के नीचे हैं। मसूर अभी भी एमएसपी से काफी 20% नीचे है। और चना एमएसपी से एक आध रुपया ऊपर है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो दालों के भाव की जो चिंता की जा रही है उसमें कोई भी चिंता की बात है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मैं कहूंगा जो वार के बाद और ये एल नीनो के फैक्टर के बाद में जो इन्फ्लेशन हुआ है दूसरी कमोडिटीज में, दालों का इन्फ्लेशन दालों का जो कंट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन में जीरो है, नील है। इसलिए मुझे कोई दालों के भावों की चिंता और सप्लाई की चिंता इस साल बिल्कुल नहीं लग रही है। पॉइंट टेकन। ये आपका पॉइंट वेल टेकन है कि कोई क्रॉप कंसर्न एज ऑफ नाउ यहाँ पर नहीं है। ऑफ कोर्स किस तरह के ईल्ड आगे जाके नजर आते हैं उसके ऊपर बाजार यहाँ पर देखेगी। लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तो कोठारी जी ये भी बात हुई थी कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स जब तक हैं मार्च तक, तब तक एक इनफ्लो भी यहाँ पर बना रहेगा। एक एक्सटेंशन बनता हुआ देखते हैं आप, या सरकार की तरफ से कोई और स्टेप आता हुआ देखते हैं? क्योंकि जिस तरह की कॉन्वर्सेशन इंडस्ट्री में फिलहाल है, माना यह जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पर बुआई को लेकर चिंता है या ईल्ड को लेकर चिंता है तो सरकार इसे एक्सटेंड कर सकती है। स्टॉक लिमिट्स की बातचीत है, ड्यूटी कम करने की बात है, येलो मटर पे भी शायद ड्यूटी और भी आगे जाके कम की जा सकती है। तो जैसे यूजुअली होता है विमल जी कि जब कोई चिंता सामने नजर आती है तो बाजार जो पहले सब कुछ देख चुका है उनको लगता है कि ये विकल्प शायद सरकार फिर से लाए। देखिए मनीषा जी, कुछ तो क्या है, काफी सारी हमारे ट्रेड में स्पेकुलेटिव बातें होती रहती है, प्री मेच्योर बातें होती है। जी। जैसे मैंने कोई भी चिंताजनक ऐसी स्थिति नहीं है कि सरकार अब कोई कदम उठाए। सरकार ने मार्च तक जो दालों का इंपोर्ट है फ्रीली अलाउ कर दिया है। येलो पीस पे 30% ड्यूटी है। मुझे नहीं लगता कि अभी ड्यूटी उसमें हटाने की कोई आवश्यकता है। ड्यूटी की 30% ड्यूटी होने के बावजूद भी जो येलो पीस के प्राइस है 39 से 40 रुपए के भाव है। तो एक हम्म। काफी प्राइस है। उसके बाद अगर आप देखें मसूर में 10% ड्यूटी होने के बावजूद भी मसूर के भाव 57 रुपीज है, जबकि हमारा एमएसपी है 70 रुपीज।
और अगर आप देखें चने में 10% ड्यूटी के बाद भी जो आज पोर्ट में जो प्राइस है लगभग 61 रुपीज है, जबकि हमारा जो एमएसपी है 59 रुपीज है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आज इसकी जरूरत है। देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा कि हमें जो अगस्त और सितंबर महीने का जो हमारा जो कैसे बारिश रहती है, हमारे 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 जमीन में कितना मॉइस्चर रहता है, उससे रबी क्रॉप पे क्या इम्पैक्ट आता है, मेरे ख्याल से उसको देखते हुए सरकार को इस पे डिसीजन लेना चाहिए। अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्राइस भी ठीक है, सप्लाई भी अच्छी है, इंपोर्ट बराबर हो रहा है। और जहां तक आपने एक्सटेंशन का कहा कि देखिए, हमने लास्ट 2 साल में अगर आप देखेंगे, पहले 24-25 में हमने 7.3 मिलियन टन इंपोर्ट किया था। इस साल हमने लास्ट ईयर हमने 6 मिलियन टन इंपोर्ट किया। तो बेसिकली देखिए, वो एल नीनो का फैक्टर नहीं है जिसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हमें इंपोर्ट तो हमें यूं भी करने पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिमांड सप्लाई गैप है उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि हम आत्मनिर्भरता पड़े। उन्होंने बजट में 12,000 करोड़ रुपए एलोकेट भी किया है, उस पर कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत सब्जेक्टिव इशू है, बहुत उसमें एक लंबा वो प्रोसीड्यूर है, उसमें एक लंबा समय लगेगा। लेकिन जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते हैं तो हमें दालों का इंपोर्ट करते रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सटेंशन है फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑन बेसिस होते रहेगा, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बढ़ते हैं। यूजली ऐसा देखने को मिला है काफ़ी कमोडिटीज़ में, दालों में भी हमने आता हुआ देखा है कि जैसे जैसे एल निनो की खबर आई है और पता चला है कि इंडिया को शायद इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, इन एनी केस इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जिन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि प्राइसेस ऑन द हायर साइड रहते हैं, ये भी देखने को मिला है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ बढ़ा देती हैं। क्या वो कंसर्न है? नहीं, मेरा बिल्कुल भी कंसर्न नहीं। इनफैक्ट आप देखेंगे तो प्राइस कम हो गए हैं। मसूर के भाव आज से 2 महीने पहले 565-570 डॉलर के थे, आज नीचे में 505 $510 के हो गए हैं। जो येलो पीस के प्राइस 340 थे, वो $300 के भाव हो गए हैं। तो मुझे ऐसा कोई कंसर्न इसमें लगता नहीं है। तुअर भी जो है, आपको बता दूं, अफ्रीका में अभी नीचे में $500 के भाव हो गए थे, अभी थोड़ा 3-4% वहां भाव बढ़े, $530-40 के हो गए, जबकि वो 4-5 महीने पहले वो $600-650 के थे। तो इनफैक्ट भाव में तो गिरावट आई है इंटरनेशनल मार्केट में। तो मेरे ख्याल से कुछ बाजार में स्पेकुलेटिव बातें ज्यादा होती है कि एल नीनो को हवा दिखा के उसको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा हवा, ऐसे कुछ भी नहीं है। खासकर दालों के सेक्टर में मुझे आज फिलहाल इस साल में अभी भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कोई चिंता का विषय नहीं लग रहा है। सामने हमारे यहाँ जो अगस्त के बाद में हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन भी है, उसमें भी अवेलेबिलिटी बराबर बनी रहेगी। भाव भी मेरे ख्याल से, मैं नहीं समझता हूँ कि भाव में कोई लंबी चौड़ी कोई वृद्धि आएगी, भाव भी बैलेंस रहेंगे। सरकार के पास एक बहुत अच्छा बफर भी है, जो हमने जब इस साल जब शुरुआत हुई थी तो हमने सरकार को रबी सीजन के पहले कह दिया कि आपने 40 से 50 लाख टन का आपको बफर बनाना चाहिए। सरकार के पास आज के दिन 40 लाख टन दालों का बफर भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत बड़ी इसमें भावों की, अगर कि हम देखिए 25-50% भाव बढ़ जाएंगे, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे इन्फ्लेशन में दालों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऑलराइट।